अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, आज हमारा टॉपिक है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इज़ अ हार्डन्ड आउटर कवरिंग टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच। यानी ऐसा स्केलेटन जो बॉडी को बाहर से कवर करता है और बहुत हार्ड फॉर्म में होता है, और जितने भी मसल्स होते हैं वो इसको अंदर वाली सरफेस से अटैच करते हैं, उसे कहते हैं ये एक्सोस्केलेटन है। और ये इनर्ट और नॉन लिविंग होता है, मतलब ये लिविंग पार्ट नहीं होता है बॉडी का। और इसको एनिमल्स के अंदर एक्टोडर्मल, आपको पता है एनिमल्स की बॉडी की लेयर्स होती है एक्टोडर्म एंडोडर्म, तो इसको बाहर वाली लेयर जो एक्टोडर्मल होती है वो इसको खारिज करती है। इसके मेनली दो हिस्से होते हैं, 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। ये एक होता है एपिक्यूटिकल, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो कि वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और ये वाली लेयर वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। इसका मतलब है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बैरियर है, यानी एक किस्म की प्रोटेक्शन करती है, उनको अंदर दाखिले से रोकती है। दूसरी अंदर वाली लेयर होती है प्रोक्यूटिकल। इसके फर्दर दो हिस्से होते हैं, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। और जो प्रोक्यूटिकल है ये काइटन और टफ लेदरी पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। फर्दर इसके अंदर स्क्लेरोटाइजेशन यानी जिसमें प्रोटीन की प्लेट्स वगैरह ऐड हो जाती हैं, या इम्प्रीगेशन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल को ऐड करके प्रोक्यूटिकल वाला जो हिस्सा होता है ये ज़्यादा हार्ड हो जाता है। यानी एपिक्यूटिकल के बाद अंदर वाला जो हिस्सा प्रोक्यूटिकल होता है ये हार्डन्ड होता है, ज़्यादा सख्त होता है। ये नेक्स्ट आप देखें कि ये इसका मैं आपको बता रही थी, ये देखिए ये है इसकी एपिक्यूटिकल है, ठीक है। और उसके बाद इसका नीचे वाला हिस्सा आता है, यानी एपिक्यूटिकल, और ये अंदर वाला इसके बाद हिस्सा आ जाता है प्रोक्यूटिकल का। प्रोक्यूटिकल का फिर ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला ये एक्सोक्यूटिकल, और ये दरमियान वाला हिस्सा एंडोक्यूटिकल आता है। और ये वो एपिडर्मिस है जिसने इसको खारिज करके एक्सोस्केलेटन को बाहर की जानिब बनाया है, ठीक है बच्चे। ये बाकी जितने मसल्स वगैरह अटैच होते हैं वो इसके अंदर की जानिब भी अटैच होते हैं, यानी बिल्कुल ये एक स्मूथ प्लेट की सूरत में नहीं होती जैसे ऐसे हो गई है, नो। ये अंदर की जानिब इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के रिजेस एंड फोरोज बनाए होते हैं जिसके साथ मसल्स वगैरह अटैच होते हैं। जैसे ये देखो ये एक्सटेंसर मसल, ये जॉइंट है, तो ये देखो इसके साथ मसल्स अटैच हैं। तो मसल कैसे अटैच है, ये अंदर की जानिब इसके यहाँ पर मॉडिफिकेशन हुई है। जी बच्चे, एक्सोस्केलेटन ने मोलस्का के अंदर, आर्थ्रोपोडा वगैरह के अंदर पाई जाती है। जैसे बाइवॉल्विया है उसके अंदर ये एक्सोस्केलेटन 2 पीस जो होता है शैलूस की सूरत में पाई जाती है। कुछ स्नेल्स वगैरह ऐसे होते हैं उसमें जो एक्सोस्केलेटन है वो हार्ड मिनरल से मिलकर नहीं बना हुआ होता है। और मोलस्का के अंदर एक्सोस्केलेटन के अलावा अंदर की जानिब सॉफ्ट बॉडी पार्ट के अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इसके अलावा भी पाया जाता है। अब बच्चे इसने मुख्तलिफ किस्म की एडॉप्टेशन की होती है जो एक्सोस्केलेटन है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि अंदर की जानिब इसने रिजिज एंड बार्स वगैरह बनाए होते हैं, जी है रिजिज आएगा यहाँ पर, ठीक है। रिजिज एंड बार्स वगैरह बनाए होते हैं जिसके साथ जैसे ये आ रही है अंदर की जानिब ऐसे रिजिज या बार्स बना दिए जिसके साथ मसल जो हैं वो अटैच हो सकते हैं। मैंने अभी पीछे डायग्राम पे दिखाई दी, बिल्कुल स्मूथ नहीं होगी अंदर की जानिब। जॉइंट वाले मकाम पे एक्सोस्केलेटन जो है सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होगा, जो उसकी रीज़न क्या होगा, ताकि जॉइंट्स जो है वो हरकत कर सके। अगर इतना हार्ड हुआ जॉइंट वाले मकाम पे तो टांगे तो हरकत नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा आपने देखा होगा सेंसरी रिसेप्टर, सेंसिला वगैरह, जैसे एक्सोस्केलेटन के आपने अक्सर कॉकरोच वगैरह के ऊपर देखे होंगे बारीक बारीक बाल नुमा या रिजिज नाइक या छाले नुमा या ब्रिस्टल नुमा, ये बारीक बारीक बालों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसिला वो भी मौजूद होते हैं, उसकी शक्ल में भी मॉडिफाई हो जाती है। इसके अलावा गैस एक्सचेंज की इजाज़त देती है एक्सोस्केलेटन, यानी इसमें से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। एक्सोस्केलेटन का फंक्शन यह है कि ये एनिमल को एनिमीज से बचाती है। इसके अलावा अगर एनवायरनमेंट किसी भी किस्म का हो उससे प्रोटेक्शन फ्राहम करती है, डेसिकेशन से बचाती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है। लेकिन इसका एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये इतनी हार्ड होती है कि इसके अंदर एनिमल की बॉडी ग्रो नहीं कर सकती। तो फिर इस मसले का हल इन्होंने निकाला हुआ है कि इसमें एक्डाइसिस या मोल्टिंग यहाँ पे ऐसा आएगा, एक्डाइसिस या जो मोल्टिंग का अमल है इसके अंदर होता है। यानी कि या एक्डाइसिस और मोल्टिंग क्या होता है, एक्डाइसिस या मोल्टिंग का मतलब होता है कि वक्तन यानी वक्फे वक्फे से जो एनिमल होती है जैसे आर्थ्रोपोड है उनकी बॉडी की जो पुराना एक्सोस्केलेटन है वो उतर जाता है और उसकी जगह एक बड़े साइज़ का एक्सोस्केलेटन बन जाता है, नया बन जाता है, जिसके अंदर एनिमल की बॉडी जो है वो फिट आ जाती है। तो जिस दौरान पुराना एक्सोस्केलेटन उतर रहा होता है और नया एक्सोस्केलेटन बन रहा होता है उस दौरान एनिमल की बॉडी का साइज़ ग्रो
ग्रो कर जाता है, फिर नए साइज़ के मुताबिक नया एक्सोस्केलेटन जो है वो बनता है। जैसे 4 स्टेजेस एग डायसिस या मोल्टिंग की, ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर आता होता है व्हाट इज़ मोल्टिंग या एग डायसिस, राइट द 4 स्टेप्स ऑफ एग डायसिस या मोल्टिंग। जैसे नंबर 1, सबसे पहले तो प्रोक्यूटिकल वाला हिस्सा जो है एंजाइम खारिज किए जाते हैं। एपिडर्मिस जो होती है जिसने एक्सोस्केलेटन को खारिज किया होता है उसमें से एंजाइम खारिज होते हैं, जो सबसे पहले नीचे वाली लेयर एपिक्यूटिकल तो ऊपर होती है ना, प्रोक्यूटिकल नीचे होती है, तो प्रोक्यूटिकल वाले हिस्से को डाइजेस्ट कर देती है। उसके बाद न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल सीक्रेट होना शुरू हो जाती है, यानी उसके नीचे नई एपिक्यूटिकुलर प्रोक्यूटिकुलर खारिज होना शुरू होती है। इस दौरान एक्सोस्केलेटन के अंदर जो लाइंस बनना शुरू होती है, स्ट्रेच बनना शुरू होती है, वो उतरना शुरू हो जाता है ऊपर वाला, तो नीचे नई बनना शुरू होती है, ऊपर वाला टूटना शुरू होता है, और फाइनली जो नया एक्सोस्केलेटन खारिज होता है, 4th पॉइंट है, तो उसको अंदर स्क्लेरोटाइजेशन या हार्डनिंग का अमल होकर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होकर उसको हार्ड कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सोस्केलेटन का लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी मोल्टिंग और डायसिस का आता है। वैसे स्केलेटल सिस्टम की 5 अहम फंक्शन है। नंबर 1 ये है कि ये बॉडी को सपोर्ट करता है, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम जितना भी एनिमल्स का होता है शेप देता है, प्रोटेक्शन फ्राहम करता है, खास तौर पे जो एंडोस्केलेटन है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है पसलियों के अंदर जो होता है वो हार्ट होता है और लंग्स वगैरह सेव होते हैं, तो स्केलेटन जो सॉफ्ट बॉडी के पार्ट होते हैं इनकी हिफाजत करता है। मूवमेंट आपको पता है जॉइंट्स की वजह से होती है। इसके अलावा जो हड्डियाँ हैं कैल्शियम और फास्फोरस को भी अपने अंदर, ये मैं ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन बता रही हूँ, खास तौर पे एंडोस्केलेटन के, एक्सो के फंक्शंस नहीं बता रही मैं आपको, ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन है जिसमें खास तौर पे एंडोस्केलेटन आता है। तो हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह डिपॉजिट होता है, वक्त ज़रूरत उसमें खारिज होकर बॉडी की ज़रूरत पूरी हो जाती है, एक किस्म का रिजर्वायर के तौर पे अमल करता है। और इसी तरह हड्डियों के बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह भी बनते हैं। जी बच्चे, तो ये हमारा आज का टॉपिक था एक्सोस्केलेटन और फाइनली फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट